राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। होली से पहले ही देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को एक और महंगाई का झटका लगा है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद एआईसीसी मुख्यालय में प्रोफेसर गौरव वल्लभ द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी सरकार का जनता को होली का तोहफा है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस 1100 रुपए तो कमर्शियल सिलेंडर 2100 रुपए के पार और देश की जनता महंगाई से हाहाकार कर रही है। देश में ना तो ग्रोथ है और ना ही रोजगार है। जनता महंगाई की मार झेल रही है। रसोई गैस 1100 तो कॉमर्शियल सिलेंडर रुपये 2100 के पार और देश की जनता करे महंगाई से हाहाकार। सरकार का जनता को होली के 7 दिन पहले का तोहफा है। आज से ठीक 7 दिन बाद होली है। कोई होली के त्योहार में कुछ बना ले घर में, वो ये भी नहीं चाहते कि कोई बाहर से जाके खरीद ले, क्योंकि घर में बनाए तो रसोई गैस सिलेंडर के 50 रुपए दाम बढ़ गए। आज से बाहर से जाके खरीदे तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके दाम 350 रुपए बढ़ गए। 2022 कैलेंडर ईयर में दूध के दाम 8 रुपए प्रति लीटर बढ़े। पिछले एक साल में आटे के दामों में 40% की वृद्धि हुई है, 40% इन 1 ईयर। जनवरी 2023 में मसालों के ऊपर जो इन्फ्लेशन था वो भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 21%, 21.09% रहा। चलो साहब, वहां तक भी जैसे तैसे करके ले आए। सब्जियां तो 4-5 साल पहले ही थाली के बाहर हो चुकी है, वो तो अभी रही नहीं। अब बेरोजगारी की दर फरवरी 2023 में 7.45%। और कल ही आपने देखा होगा, कल शाम को Q3 के जीडीपी के आंकड़े भी प्रकाशित हुए। तो देश में ग्रोथ नहीं, रोजगार नहीं। अब आज के विषय पे आते हैं कि ये रसोई गैस का सिलेंडर जो 2014 में 500 के अंदर था, वो आज 1100 के पार कैसे पहुंच गया? इसका क्या गणित है? ये भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा बनाई गई टेबल है। और ये टेबल क्या कहती है? ये टेबल ये कहती है कि 2004-05 से लेके 2013-14 के बीच जो एलपीजी पर सब्सिडी है वो टोटल 2,14,000 करोड़ भारत सरकार ने दी। कितनी? 10 साल में 2,14,000 करोड़। क्यों दी? ताकि रसोई गैस के दाम 500 के बाहर नहीं जा पाए। ऐसा नहीं है, उस समय के जो गैस जो हम बाहर के देशों से मंगवाते थे उसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें आज से ज्यादा थी, पर उसको हमने 500 के बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि 2,14,000 करोड़ रुपए की 2003-04 से लेके 13-14 के बीच सब्सिडी दी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि घरेलू एलपीजी पर 5% जीएसटी भी लेते हैं और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पे 18% जीएसटी लेते हैं। कल जो 4.4% की Q3 की जीडीपी ग्रोथ दिखाई, आपको जान के ताज्जुब होगा उसका कारण क्या है पता है? उसमें ये लिख रहे हैं कि ये ग्रोथ इतनी कम इसलिए हुई क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव ग्रो कर रहा है, -1.1%। जो एम्प्लॉयमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट और सस्टेनेबल सेक्टर है वो नेगेटिव ग्रो कर रहा है। प्राइवेट जो कंजम्पशन है डिमांड की वो नीचे जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं, इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में। जब इन्फ्लेशन है, महंगाई है इकोनॉमी में, तो प्राइवेट कंजम्पशन पिक नहीं कर पा रहा, मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव ग्रो कर रही है। उसके बाद अगर सवाल पूछो तो ईडी सवाल तो हम पूछेंगे और आप ही के दिए गए आंकड़े से पूछेंगे। क्यों आज गैस सिलेंडर के दाम 1100 के पार हो चुके हैं? 2100 के पार कॉमर्शियल गैस सिलेंडर कैसे पहुंच गया? देश की Q3 की जीडीपी ग्रोथ 4.4% पर क्यों आ गई? Q4 की 4% से कम होने वाली है। ऐसा क्यों हुआ? देश में बेरोजगारी की दर 7.45% CMI का आज ही आंकड़ा आया फरवरी का, वो क्यों हुआ? इसलिए वी वांट इमीडिएट रोल बैक ऑफ दिस प्राइस एंड नॉट ओनली रोल बैक, एलपीजी गैस सिलेंडर शुड नॉट बी
more than 500 rupees per gas cylinder. We want this. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम